अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बड़ी खबरें ब्रेक करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब। जज मोहम्मद बशीर साहब के मतलब मैं अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इनका केस भी इन्होंने सुना और नाहली जो हुई उसमें डेफिनेटली इन्होंने पूरा जो है वो उस केस को सुना। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब, उनकी नाहली, मरियम नवाज साहबा उनका केस, आसिफ अली जरदारी साहब उनका केस, अभी साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने सबका 190 मिलियन पाउंड स्कैम, अल कादर ट्रस्ट केस और तोशाहाना केस का जो मामला है वो भी इनके पास है। बेसिकली ये नैब के जज हैं और बहुत पुराने ये जज है। 3 दफ़ा इनकी एक्सटेंशन हुई है, तो एक अच्छी जो है इनकी बैकग्राउंड है और अच्छा इनका एक पूरा कैरियर गुजरा है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब आप जानते हैं कि अभी ट्रायल कोर्ट इनका चल रहा था डयाला जेल के अंदर, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनका बीपी हाई हुआ। उसके बाद वो जो है वो अपना मामला छोड़ के बीच रास्ते में छोड़ के वो चले गए। मगर अभी जज मोहम्मद बशीर साहब, नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने तबीयत ख़राब होने के बायस एहतसाब अदालत के जज ने अपनी रिटायरमेंट तक बीमारी की छुट्टियों के लिए खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए खत लिखा। जज मोहम्मद बशीर ने खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से खत लिखा गया, खत हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मसूल हो गया। जज मोहम्मद बशीर ने खत में लिखा है कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। तो मेरा ख्याल है एक वो जज जिसने दो वजीर आजम डेफिनेटली घर गए और एक वजीर आजम का केस वो चला रहे थे। अभी कौन जज आएगा उसकी डेफिनेटली उनकी तो अभी हो गई है, उनकी जगह पे एक जज आ गए हैं, सॉरी। मगर देखना पड़ेगा कि इतना जो है वो पुराना जज और उनकी तबीयत, तो डेफिनेटली उन्हें छुट्टियां मिल भी जाएंगी और वो अभी चाहते हैं कि मैं अपना जो कैरियर है बड़े सुकून के साथ गुजारूं। क्योंकि याद रखिएगा पीपल्स पार्टी उस वक्त बड़ी जमात थी जब यूसुफ लगानी का केस था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त बहुत बड़ी नून लीग जमात थी और इस वक्त इमरान खान तहरीक साहब बहुत बड़ी जमात है। मगर जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपना फैसला जो है वो लगता है कर लिया। उधर जी तोशाहाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के जेल ट्रायल कल अदम देने की दरखास्तों पर बेंच तब्दील। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त है कि जो 190 मिलियन पाउंड स्कैम है रेफरेंस और तोशाहाना, जिसको जज मोहम्मद बशीर साहब सुन रहे हैं, तो उसका जो ट्रायल है उसे कल अदम दिया जाए। तो इस बेंच को बेसिकली दो जज थे वो कर रहे थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब तहर ने इसकी समातें की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बहुत बाबर सत्तार साहब के साथ ही आते हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मगर इनकी जगह तब्दीली हुई है। चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब सोमवार से इसकी समात करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता शायद मियां गुल हसन औरंगजेब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के होते हुए 190 मिलियन और तोशाहाना का ट्रायल में भी स्टक हो सकता था, में भी रुक सकता था। मगर मेरा ख्याल है अभी चीफ जस्टिस साहब के बाद आने के बाद और ये जी मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाब ताहिर साहब की मौजूदगी में भी होता। मगर अभी मुझे लगता है कि ये सोमवार को जाएगा और डेफिनेटली 48 घंटों के अंदर एक बड़ी अहम समात भी हो सकती है। उधर जी NA 83 और NA 85 सरगोदा के अंदर सादक अली साहब आज़ाद उम्मीदवार थे। इनकी फोत होने के बाद NA 83 और NA 85 सरगोदा में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। इधर ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ये बड़ी एक अहम जो है वो सीट थी, क्योंकि मोहसन शाहनवार रांझा साहब, अभी मोहसन शाहनवार रांझा साहब वो हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस किया हुआ है, सॉरी, और वो केस इस वक्त बड़ी स्पीड से जारी है। तो शाहनवाज रांझा साहब ने बकाया तौर पर यह बात कही है कि जो सादक अली साहब आज़ाद उम्मीदवार थे ये फोत 2 जनवरी को हुए हैं, मगर उनका सर्टिफिकेट जानबूझ के जो है वो 18 का बनाया गया ताकि मुझे रोका जाए। मगर अभी तो हवा चल रही है, फजाएं भी नवाज शरीफ साहब के पास है, अभी को वजारतें मिल सकती हैं। उसके बाद कब इलेक्शन होगा और कब मामला होंगे। मोहसन शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि जिसने इनका जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है। मगर मोहसन शाहनवाज साहब फिर इसका मतलब है आपके मुकद्दर ही लगता है कि थोड़े ठंडे हैं, इसी वजह से ऐसा मामला हुआ है। उधर जी पोस्टल बैलेट पेपर के लिए 22 जनवरी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। सरकारी जो लोग हैं, जो टीचर हैं जिनकी ड्यूटियां लगनी हैं, उधर जो सफीर है, सफारत खानों में लोग हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि फौज है, पुलिस है, जिन्होंने अपनी
खिदमात देनी है इलेक्शन के अंदर, उनको 22 जनवरी तक पोस्टल ऑर्डर की जो है तरसील शुरू हो जाएगी और 22 जनवरी को वो पहुंचा देंगे जिस जिस उम्मीदवार को उन्होंने वोट देना है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारी करके 49 अरब रुपया लगने जा रहा है इलेक्शन के इस इनकाद के ऊपर, जो 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात को होने जा रहा है। तो आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का हमीना अस्सलाम वालेकुम।